ओम शांति। कैसे होता है जादू टोना? ये 3 काम करते ही जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू सब खत्म होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जिससे बहुत लोग आज इस दुनिया में परेशान हैं कि जादू टोना क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। और एक व्यक्ति के जीवन में ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा और ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप जादू टोना से प्रभावित हैं, अगर आपका परिवार इससे प्रभावित है, तो आपको वो भी उपाय आज बताएंगे। और ये 3 कार्य आज आपको बताएंगे जिनके करने से, जिससे ईश्वर का वायदा है, भगवान का वायदा है कि किसी को किसी भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, काले जादू से आज़ाद कर सकते हैं। इसलिए ये 3 कार्य जो आपको बताएंगे, इनको आज आपको विशेष करना होगा। तो वो 3 काम आपको क्या करना है वो आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जादू टोना क्या होता है, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, काला जादू, ये सब कुछ क्या है। ये सब कुछ जो किया जाता है वो शैतानी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के जीवन को खराब करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो कोई जादू टोना कर रहा है किसी इंसान के ऊपर, तो उसका भी जीवन खराब होगा और जिसके ऊपर किया जा रहा है वो व्यक्ति भी परेशान होगा, उसका जीवन भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो काली शक्तियों से, शैतानी शक्तियों से किसी इंसान को वश में किया जाता है या फिर उस इंसान को वश में करने के लिए इस सब की वजह से ये जादू टोना किया जाता है। क्योंकि उस इंसान का जीवन, जिसके ऊपर जादू टोना किया जाता है, फिर उस इंसान का जीवन खुद के बस में नहीं होता है और वो नहीं करेगा जो वो खुद करना चाहेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि जिसने उसके ऊपर जादू टोना किया है वो ही काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि दुष्ट आत्माओं को, काली शक्तियों को उस व्यक्ति के अंदर डाला जाता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर शैतानी शक्तियों को डाला जाता है जादू टोना में। और यही कारण है कि आज जादू टोना से बहुत सारे लोग परेशान हैं और शायद आप लोग भी कोई परेशान होंगे, लेकिन अब आज के बाद आपको परेशान नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं। अब जादू टोना कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए, जादू टोना जो किया जाता है वो डेट ऑफ बर्थ से किया जाता है, आपकी जन्म तिथि, जिस दिन आपने जन्म लिया था, और डेट ऑफ मैरिज, जिस दिन आपकी शादी हुई थी, या फिर आपके नाम से करते हैं, आपके कपड़े के द्वारा भी हो जाता है, आपके खून से, नाखून से, या कटे बाल से, या फिर आपके फ़ोटो से भी जादू टोना हो जाता है। और कई लोग आपके पैरों के नीचे की मिट्टी भी उठा लेते हैं, तो उससे भी जादू टोना हो जाता है। तो इस तरह से जादू टोना किया जाता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं इसके करने के, और यही बहुत बड़ा कारण है कि आज आपने देखा कि जादू टोना नाम से भी किया जाता है। और इसलिए आपको अपने नाम को ब्लेस करना होगा, अपने डेट ऑफ बर्थ को अपनी विलेस करने का मतलब है कि आपको ईश्वर के नाम से उसको आशीषित करना है। फिर कोई भी जादू टोना आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं चलेगा, फिर आप उससे बच कर के रहेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अब जानेंगे कि जादू टोना क्यों किया जाता है, ये भी जान लेते हैं। तो इसका कारण है कि लोग आपसे जलन रखते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। और देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आप तरक्की कर लेते हैं, आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो फिर लोगों को जलन होगा और लोगों को ईर्ष्या होती है। और अधिकतर आपने देखा होगा कि जादू टोना जो करने वाले लोग होते हैं वो कोई बाहर की दुनिया वाले नहीं होते हैं, वो अपने ही लोग होते हैं। या तो आपके घर में से ही हो सकते हैं, आपके परिवार में से हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं बस। और ज़्यादा कोई दूरी वाले लोगों को आपसे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को आपसे मतलब रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को मतलब होता है। बाकी और दुनिया वालों को आपसे क्या लेना देना है कि आप सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं, ये आप
एक कागज़ की पत्तल में भोजन कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है। लेकिन जो आपको रोज़ देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को आपसे ईर्ष्या होने लगती है। तो वो लोग आपको किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ये काम करते हैं। और जब आप जो ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग शैतानी शक्तियों का, काली शक्तियों का उपयोग करके और आपके ऊपर जादू टोना का काम ये करते हैं ताकि आप परेशान हों। और जब आप परेशान होंगे तो फिर आपके शरीर में बीमार होगा, आपका कोई काम सफल नहीं होगा। और अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो आपकी दशा फिर क्या हो जाएगी, और फिर ऐसी दशा हो जाएगी कि आप बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस जलन की वजह से किया जाता है। और दूसरा पैसों की वजह से। अगर देखिए, किसी भी इंसान को आज की दुनिया में पैसे का लालच तो होता ही है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी लालच होगा कि उसके पास ज़्यादा पैसा आए। और जिसके पास आज पैसा है भी तो वो और भी ज़्यादा लालच करता है कि और भी पैसा आए, मैं और अमीर बनूं। और यही बहुत बड़ा कारण होता है कि इसके वजह से लोग जादू टोना करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, कोई कोई पद के लिए भी करते हैं कि अपने घर में या परिवार में या किसी से भी पद पोजीशन के लिए भी करते हैं कि इनका जो पद है वो मुझे मिल जाए। या फिर ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर के भी लोग ऐसे काम करते हैं कि ज़मीन जायदाद मुझे मिल जाए, जो मेरे भाई का है, मेरी बहन का है, मेरे परिवार का किसी का भी है तो इसका मुझे मिल जाए। लेकिन आप एक बात याद रखना, हमें घर यहाँ पर नहीं बनाना है, हमें घर बनाना है अपना स्वर्ग में, नई दुनिया में, जन्नत में, जो परमात्मा हमें बताने के लिए आए हैं, जहाँ पर हमें ले जाने के लिए आए हैं। बस हमें अपना घर वहीं बनाना है, वहाँ जगह तैयार करनी है, यहाँ बनाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों पर हमें मन नहीं लगाना है, क्योंकि जो इंसान संसार की इन चीज़ों पर मन लगाता है उसके ऊपर भगवान का प्रेम बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। और इसीलिए भी जादू टोना किया जाता है ताकि जो पति पत्नी जो एक साथ रहना चाहिए वो अलग अलग हो जाए, उनका परिवार टूट जाए। और कई लोग इसलिए भी करते हैं कि इनका परिवार टूट जाएगा तो फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाएगी। अब जादू टोना का प्रभाव क्या रहता है एक इंसान के जीवन में। देखिए, एक इंसान के जीवन में जादू टोना का प्रभाव यही रहता है कि शरीर में हमेशा दर्द रहेगा, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, बाल झड़ेंगे, बीमारी शरीर में होंगी, उसके बाद हर काम बंद रहेगा। कोई काम आप करने जाएंगे तो वो काम आपका सफल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जादू टोना कर दिया गया है आपके ऊपर। और वो काम आपका सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उस जादू टोने को ख़त्म ना किया जाए। आपका बार बार कहीं एक्सीडेंट होना, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी आपने माना कोई गलती नहीं की है, आप सचेत रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये बंधन है एक, और इसका कारण होता है जादू टोना से। तो ये सारी शक्तियाँ इसी वजह से होती हैं। और अगर कोई पाप आप बार बार करते हैं और कोई पाप आप ना चाहते हुए भी कर रहे हैं तो कई बार जादू टोना से भी आपको कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हम चाहे सारी चीज़ों को अपने बस में कर लें, पूरी दुनिया को अपने बस में कर लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। या फिर आप ऐसा नहीं करेंगे कि उस शैतानी शक्तियों को आप कंट्रोल कर लें या हम उसको अपने हाथों में दे दें, नहीं, हमें उन चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। जो शैतानी शक्तियां हैं, जो काली शक्तियां हैं, उनको हमें कंट्रोल में रखना है ताकि वो हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना करें। आपके परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा होता होगा, बिना किसी बात की लड़ाई झगड़ा होता होगा, तो ये भी एक कारण होता है जादू टोने के प्रभाव का। या फिर बुरे सपने, सोते समय आपको डर लगेगा, सोते समय आपको बुरे सपने आएंगे, ऐसे सपने जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। और कई बार आप देखेंगे कि कई लोगों के शरीर में बहुत सारे निशान हो जाते हैं, कोई नीले कलर का या कुछ भी, किसी भी तरह का अजीब निशान जो कभी आपने अपने शरीर में नहीं देखा, वो आपको अपने शरीर में दिखने लगेगा। या फिर आपको ऐसी खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं, काली शक्तियां, शैतानी शक्तियां दिखाई देंगी, तो ये दिखना नहीं चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, हर चीज़ में आपको डर जैसा लगता है, आपको अंधकार दिखाई देता है, तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा परिवार इसके प्रभाव में होता है और इसका इफेक्ट आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। चाहे सिर्फ आपके एक ही इंसान के ऊपर भी जादू टोना कर दिया जाए तो भी पूरा परिवार तो परेशान होगा ही। अगर कोई आपके घर में कोई आपका बच्चा है, आपके माता पिता, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर उनके ऊपर ऐसा कुछ हो जाए तो आप तो परेशान होंगे कि ये बीमार हैं, परेशान हैं, तो सबके ऊपर इसका असर दिखने लगता है। तो यही प्रभाव होता है जादू टोना का। लेकिन देखिए, भगवान हमें क्या देते हैं, क्या कहते हैं, इससे क्या सावधानी देते हैं जादू टोना के विषय में, और जो लोग जादू टोना करते हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं। भगवान तो देखिए हमसे यही कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाना, क्योंकि कई बार जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानियां आती थी या आती हैं, तो हो सकता है कि पहले, अब तो नहीं, जब आपको अगर कोई ज्ञान मिल जाता है परमात्मा का, तो अब तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाते हैं, लेकिन पहले जब परेशानियां रही होंगी तो आप जाए होंगे शायद कि परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आपके ऊपर जो परेशानी है, चाहे वो बीमारी है, गरीबी है, कर्जा है, या फिर जो भी परेशानी है, वो कोई इंसान दूर नहीं कर सकता है। सिर्फ आपको ईश्वर के पास आना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, तो भगवान आपको छुटकारा देंगे और भगवान आपको इस जादू मंत्र की, तंत्र मंत्र की शक्तियों से आज़ाद करेंगे। आप शैतानी शक्तियों, आपके जीवन में जो शैतानी शक्तियां काम कर रही होती हैं और आप सोचते हैं कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊं जो जादू टोना करने वाले हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियों से काम करते, और उनके पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोग तो खुद शैतानी शक्तियों को आपके अंदर डाल देंगे, तो आपकी परेशानियां दूर नहीं होगी और बढ़ जाएंगी। और जैसे कि आपने अभी सुना कि ऐसे लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि आप खुद अशुद्ध हो जाएंगे। खुद अशुद्ध काम करते हैं तो आपको भी अशुद्ध कर देंगे। इसलिए जब आप सत्य को नहीं जानते थे, सच्चाई नहीं जानते थे, तब आप जाते थे, लेकिन अब आज आप सत्य को जान चुके हैं, इसलिए जाने से आप बचें। और अगर आप सोचते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है और आप इतना परेशान हैं, तो आप सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए कि मैं क्या करूं, अपने दुश्मनों से बदला लूं कि उनका काम सफल ना हो, वो बिल्कुल परेशान हो जाएं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। क्योंकि आज अगर आप YouTube पर भी सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो तरीका बताएंगे अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते, आपको हमेशा याद रखना है इस बात को, भगवान कभी नहीं कहते हैं कि बदला लो अपने दुश्मनों से। भगवान तो कहते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ने आशीष देने के लिए कहा कि उनको आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। जिन्होंने आपको परेशान किया है जादू टोना से, जो भी परेशानियों से, आपको उनके लिए प्रार्थना करना भगवान से कि भगवान उनकी बुद्धि और समझ को खोल दे, कि क्योंकि शैतानी शक्तियों ने, आसुरी शक्तियों ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। वो नहीं देख सकते हैं, उनकी आंखें होते हुए वो सच को नहीं देख सकते हैं, वो सच को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान उनकी आंखों को खोलें, ताकि वो सत्य को जाने कि मार्ग सत्य, और सत्य का मार्ग सिर्फ भगवान के पास है, और वो इन उल्टे कामों से स्वतंत्र हो जाएं। तो आपको क्या कहना है, बदला नहीं लेना है। कई बार सोचते हैं कि बस आप मुझे मेरे दुश्मन का नाम बता दो, बाकी तो मैं देख लूँगा, लेकिन नहीं। अगर आपको कोई बता दे कि कौन आपके ऊपर ऐसी परेशानी डाल रहा है, जादू टोना जो भी, तो आपको बदला नहीं लेना है। देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं वो 3 उपाय जो आपको करना है, जिससे आपके ऊपर जो परेशानियां हैं, जो शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियों से जो आप प्रभावित हैं, जो बिल्कुल आप दब चुके हैं, उससे आप बाहर कैसे आ सकते हैं। सिर्फ ईश्वर की शक्ति ही आपको बाहर निकाल सकती है इन चीज़ों से, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई भी शैतानी शक्ति नहीं हो सकती है। भगवान तो देखिए कहते हैं कि जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं, वो कोई भी सफल नहीं होगा। और
कि जो दुश्मन आपके विरुद्ध कोई भी हथियार इस्तेमाल करे, वो हथियार आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी जो शक्तियाँ होती हैं अंधकार की होती हैं, वो हवा में होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो हवा में तीर चलाते हैं। लेकिन जो भी वो हथियार आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपके ऊपर कोई हानि नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि तेरी हानि के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उसमें से कोई सफल नहीं होगा। वो हथियार कुछ भी इस्तेमाल करे, वो कुछ भी सफल नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि उन सब से आप जीत जाएंगे और आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कोई ऐसा अदृश्य जो शक्तियाँ होती हैं, जो आप वो हवा में तीर चला करके आपके ऊपर जो जादू टोना का प्रभाव डालते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ऑरा मजबूत बनाना है। ऑरा आपका मजबूत कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑरा होता क्या है। ऑरा होता है वो चीज़, देखिए जैसे आपने कहीं टीवी में या कोई सीरियल में आपने देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करता है, कोई भी देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, कोई भी जब तपस्या करता है और उसके ऊपर जब कोई अटैक करता है, तो उसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। और उस लेयर के अंदर कोई कितना भी प्रभावशाली तीर हो, किसी की कोई भी शक्ति हो, वो प्रवेश नहीं कर पाती है जब वो व्यक्ति तपस्या कर रहा होता है। आपने ये देखा होगा कि जब कोई दानव भी अगर तपस्या करता है और देवता भी कभी अग्निदेव, वायुदेव, पवनदेव उसके ऊपर कोई अटैक करते हैं, तो उनकी शक्तियां भी उस ऑरा के अंदर नहीं जा पाती हैं। ऑरा ऐसा होता है। तो आपको वो ऑरा कैसे बनाना है, अब सोचिए कि जब आप ऐसा ऑरा बना लेंगे, तो जब देवताई शक्तियाँ भी उसको भेद नहीं पाती थीं, तो आपके लिए कोई आसुरी शक्तियाँ कैसे भेद सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव है जो आप कोई लक्षण बताए हैं, अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3:30 से और 5 बजे के बीच उठ करके आपको 4 बजे तक तैयार हो जाना है। नहा धो करके तैयार हो करके आपका जो पूजा घर है वहाँ आपको बैठना है और वहाँ बैठ करके, और देखिए एक चीज़ और सबसे पहले बता दें कि जिनके घर में बाबा का कमरा है, तो वो बाबा के कमरे में बैठेंगे। और बाबा के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनका ऑरा पहले से ही मजबूत होता है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है, तो जो आपको बता रहे हैं ये विधि आपको भी अपनानी है। तो फिर क्या करना है, आपको अपने पूजा के कमरे में बैठना है, वहाँ पर एक आपको दीपक जगाना है और 1 लोटा आपको जल भर के रखना है। तो ये काम आपको करना है और आपको बैठ जाना है। आपको आधा घंटे के लिए वहाँ पर बैठ जाना है, 45 मिनट के लिए अधिकतर आपको, और कम से कम 30 मिनट तो आपको बैठना ही है। और आपको ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। ओम, ऐसे आपको 11 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। उसके बाद आप जिन भी इष्ट देव में आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको उनका ध्यान करना है। उनका ध्यान करते हुए आपको देखना है कि आपको अपने मुंह से बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, शिव बाबा, सर्वशक्तिवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे ऊपर अपनी शक्तियों का प्रभाव कीजिए, अपनी शक्तियों को वर्षाइए। जब परमात्मा की शक्तियाँ आपके ऊपर बरसती हैं, तो एक ऑरा बन जाता है। और फिर आप कहिए कि हे प्रभु परमात्मा, मेरे ऊपर इतना शक्तिशाली ऑरा बनाइए जो कोई भी आसुरी शक्तियाँ इसको भेद ना सकें। और आप महसूस कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप जब फुब्बारे से नहाते हैं तो आपका पूरा शरीर गीला हो जाता है, और आप उस टाइम पर ऐसा ही महसूस कीजिए कि मेरे ऊपर परमात्मा की शक्तियों का एक प्रभाव हो रहा है और मेरा पूरा शरीर गीला हो गया है और मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का प्रभामंडल है और मेरा ऑरा बहुत मजबूत हो चुका है। और अगर आपके घर के ऊपर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर के ऊपर ऐसा किया है, तो आप अपने घर के जो मकान है आपका, उसके छत के ऊपर बैठिए और आप छत के ऊपर बैठ कर के आप जो विधि बताई है वैसा कीजिए, और आपको लगेगा कि पूरे घर के ऊपर आपका ऑरा मजबूत हो रहा है, आभा मंडल आपका मजबूत हो रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो चाहे कोई कितनी भी आसुरी शक्तियाँ शक्तिशाली हों, लेकिन उनको आपके आगे झुकना ही पड़ेगा।
भगवान कहते हैं, देखिए चाहे वो आसुरी शक्तियाँ सब प्रकार से कैसी भी सामर्थ्य हो, कैसी भी हो, तो भी वो पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। तो इसके लिए हमसे भगवान यही कहते हैं कि आपके जो दुश्मन है, हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के परेशान किया हो, दबा के रखा हो, बीमारियों से, परेशानियों से, जादू टोना करके, लेकिन चाहे वो बहुत सारे भी हों और आप सोच रहे हैं कि बहुत ताकतवर हूँ, मैं परेशानियों से आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि चाहे वो कितनी प्रकार से समर्थ हों, तो भी वो हर तरीके से हार जाएंगे और वो आपके ऊपर के बंधन काटे जाएंगे और वो शून्य हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहला काम आप समझ गए हैं। और फिर आप जब बैठ जाते हैं और फिर आपको संकल्प करना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। ये माना संकल्प करना है, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। ये संकल्प आपको 21 बार करना है, क्योंकि जब आप सर्वशक्तिवान का संकल्प करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। आप संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, मेरे ऊपर कोई भी आसुरी शक्तियों का प्रभाव हो नहीं सकता है। ये काम, ये संकल्प आपको करना है। ये संकल्प जब आप आधा घंटे बैठे रहते हैं तो ये आपको ऐसा संकल्प करते रहना है और फिर देखेंगे कि आपके ऊपर से धीरे धीरे वो आश्रित शक्तियों का प्रभाव कम होता जाएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो आपने 1 लोटा जल, शुद्ध जल जो अपने बोर से या अपने हैंडपंप से निकाल करके आपने अपने सामने रखा है, और आप जब संकल्प करेंगे आधे घंटे के लिए, जब आप परमात्मा के पास बैठे रहेंगे तो आपको उस परमात्मा की शक्तियाँ देना है। उस जल में आपको संकल्प करना है कि परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ इस जल में पड़ रही हैं और जो भी इस जल को पिएगा उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो भी उसके अंदर काली शक्तियाँ, जादू टोना कुछ भी है, वो एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल जाएंगी। और आप खुद के लिए अगर वो चीज़ है तो अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर से काली जादू, जो काली शक्तियाँ हैं, वो धुएं के रूप में मेरे अंदर से बाहर जा रही हैं। क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिवान की शक्तियों का प्रभाव होता है, जब सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ पड़ती हैं तो काली शक्तियाँ ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती हैं। और फिर उस जल को आपको खुद को पीना है और आपको या आपके परिवार में जिसके ऊपर भी ऐसा प्रभाव दिख रहा है तो उसको पिलाना है उस जल को। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि माना आपके अगर घर में आपको लगता है तो आपकी दहलीज पर उस थोड़े से जल के छींटे डालने हैं और अपने घर के चारों कोनों में उस जल के छींटे डालने हैं। क्योंकि वो जल अब अमृत बन चुका है और कोई भी कैसी भी काली शक्तियों का प्रभाव होगा और आप उनसे बहुत जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। और इससे वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियाँ, दुष्ट आसुरी वृत्तियाँ देखना आपको बंद हो जाएंगी और जितना आपके ऊपर जो प्रभाव है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और याद रखना, कोई तंत्र मंत्र की शक्तियाँ उसके ऊपर नहीं चलती हैं जिसके ऊपर परमात्मा की सर्व शक्तियों की वर्षा होती है। तो आप रोज़ इस चीज़ को महसूस करें, आपको रोज़ ये काम करना है। और अगर किसी के ऊपर ज़्यादा ही इसका प्रभाव दिखता है तो ये विधि आपको 21 दिन तक कंटिन्यूस और एक ही जगह पर, एक ही टाइम पर, एक ही स्थान पर 21 दिन तक करना है। आपके ऊपर कैसा भी जादू शक्तियों टोना का प्रभाव हो, कोई भी तंत्र मंत्र हो, सारी शक्तियाँ छू मंत्र की तरह आपके यहाँ से भाग जाएंगी। आप करके देखिए। ओम शांति।